ओम गणेश महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यह दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से धन समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा इस बार 16 मई दिन सोमवार को है। बैसाख पूर्णिमा पर इस बार साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके सूतक भी भारत में मान्य नहीं होंगे। लेकिन पूर्णिमा पर ग्रहण लगने से अद्भुत संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, इस बार बैसाख पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण पर स्वास्थ्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और शिव योग का भी निर्माण हो रहा है। इतने दुर्लभ संयोग कई वर्षों बाद आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन दुर्लभ संयोग में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय है। यह दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। इस उपाय से माँ लक्ष्मी जी अति शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की धन संबंधी सभी समस्याओं को जल्द ही दूर कर देंगी। इस उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। बैसाख पूर्णिमा को सुख समृद्धि प्रदान करने वाली और दुख दरिद्रता का नाश करने वाली पूर्णिमा माना जाता है। इस पूर्णिमा के महत्व को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा जी को बताया था, और इस पूर्णिमा के व्रत और पूजन के फल स्वरूप ही सुदामा जी की दुख और गरीबी दूर हुई थी। बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। पूजन के लिए प्रातःकाल स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से पापों से छुटकारा मिलेगा। स्नान करने के बाद अपने मंदिर की सफाई करें। मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं को गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करें। दोस्तों, आज के दिन पूजन के दौरान एक पात्र में घी, एक पात्र में शक्कर और एक पात्र में तिल भरकर आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें। तीनों चीज ना हो तो कोई भी एक चीज कम से कम आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने आज के दिन अवश्य रखें, और फिर भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार अवश्य करें। पूजन के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने कहें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद दोस्तों, यह घी, चीनी और तिल आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने हैं। मान्यता है इस तरह पूजन करने के बाद इन वस्तुओं को दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है और बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। दोस्तों, किसी कारणवश आज के दिन आप यह वस्तुएं दान ना कर सके तो इन्हें उठाकर रख दीजिए, और पूर्णिमा के बाद किसी दिन अपनी सुविधानुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप यह वस्तुएं दान का लाभ प्राप्त कर सकते। बैसाख पूर्णिमा पर धर्मराज का पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है। माना जाता है बैसाख पूर्णिमा के दिन जल से भरा हुआ कलश और पकवान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धर्मराज के निमित्त दान करने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही धर्मराज की कृपा से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कोई न कोई बीमारी लगातार बनी रहती है, या आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो आज के दिन आपको यह दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से यमराज के साथ ही भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, जल से भरा हुआ कलश नहीं दे सकते तो आप पानी की बोतल भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। दान करते समय आपको धर्मराज को प्रणाम कर प्रार्थना करनी है
कि यह वस्तु हम आपके निमित्त दान कर रहे हैं। आप हमारी और हमारे परिवार के सभी सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करें। दोस्तों, अब हम आपको बैसाख पूर्णिमा के इस दुर्लभ संयोग पर करने वाला एक महा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से धन में दोगुना चौगुना अनादि वृद्धि होती है, धन की हानि रुक जाती है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं और धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप बैसाख पूर्णिमा के इस अद्भुत संयोग पर इस आसान से उपाय को अवश्य करें। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती भी जरूर जलाएं। अब आप भगवान विष्णु जी को हल्दी से और माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करें। फिर आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को किसी फल मिष्ठान का या फिर शक्कर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद अब आप माँ लक्ष्मी जी के सामने एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा बिछा लें। दोस्तों, अब आप थोड़े से कच्चे साबुत चावल ले लें। ध्यान रखें, चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको गिनकर 21 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने एक कटोरी में रख लें और इन पर आप हल्दी डालकर इन्हें पीले रंग का कर लें। अब आप एक चावल का दाना अपने हाथ में लें और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए यह चावल का दाना आप माँ लक्ष्मी जी के सामने बिछे हुए कपड़े पर रख दें। इस तरह आपको एक एक कर 21 चावल के दाने लेने हैं और 21 बार ही इस मंत्र का जाप करते हुए आपको एक एक करते हुए यह चावल आपको माँ लक्ष्मी जी के सामने बिछे हुए कपड़े पर रख देना है। जब सभी 21 दाने आप माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें तो आप इन चावलों को इसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर एक पोटली तैयार कर लें। अगर रेशमी कपड़ा ना हो तो आप सूती लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कपड़ा लाल या फिर पीले रंग का ही होना चाहिए। पोटली बनाने के बाद अब आप इस पोटली को भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के चरणों में ही रखा रहने दें। अब भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद थोड़ी देर आंख बंद करके आप जय माँ लक्ष्मी का जाप करें। इस तरह पूजन करने के बाद आप यह चावल की पोटली भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के चरणों से स्पर्श कराएं और फिर इस पोटली को आप भगवान जी के सामने जो दीपक जल रहा है, इस दीपक पर आप 21 बार इस चावल की पोटली को घुमाएं। घुमाने के बाद इसे अपने मस्तक पर लगाएं और अपने दोनों हाथ भगवान जी के सामने फैलाकर अपने हाथों में यह पोटली रख लें और पोटली हाथों में रखने के बाद अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी से धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी ना रहे। आपकी कृपा से हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास हो। प्रार्थना करने के बाद अब आप इस चावल की पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं या आपकी कोई तिजोरी हो या जहां भी आप अपने गहने रखते हैं वहां पर रख सकते हैं, या आप व्यापारी हैं, आपके यहाँ कैश बॉक्स है, गल्ला है, आप उसमें भी इसे रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी को चढ़ाए हुए पवित्र चावल हैं, इन्हें अशुद्ध हाथों से ना छुएं। इसलिए धन रखने के स्थान पर भी ऐसी जगह में रखें जहां पर गंदे हाथ इन पर ना लगे। या फिर आप एक डिब्बा ले लें और डिब्बे में इस पोटली को रखकर थोड़े से रुपए या फिर गहने इस डिब्बे में आप बंद करके रख दें। दोस्तों, ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर से धन की हानि होना बंद हो जाएगी। आप अपने व्यापार स्थल पर अगर इसे रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे और घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी।
माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी मामलों में चली आ रही रुकावट दूर होगी और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे। चावल को माँ अन्नपूर्णा का अंश माना जाता है। इस विधि से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को चावल अर्पित करने से घर में अन्न की कभी कोई कमी नहीं रहती। ऐसे लोगों का घर हमेशा समृद्धशाली बना रहता है। माँ लक्ष्मी को अर्पित किए हुए यह चावल दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के इस दुर्लभ संयोग पर इस उपाय को अवश्य ही करें और इससे लाभ प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।